तारीख दोहरा दो कि जब सरकार गरीब नवाज भारत में आए थे तो ऐ लोगों सिर्फ 6 मुसलमानों के साथ आए थे। और बड़ी मोतबर किताब का हवाला दे रहा हूं जिसे सबे सनाबिल शरीफ कहा जाता है, जिसे सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं, जिसको हवाले में आला हजरत पेश फरमाते हैं, नक़ल फरमाते हैं। जब गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख फौज थी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल ही नहीं रहा। अब बताओ, आप लोग सुनना चाहते हो या जल्दी से घर जाना चाहते हो? तो ऐसा नहीं इधर चिलमन से मैं झांकू, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, ना मैं झांकू ना तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। ये उलमाए रब्बानीन है, इनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारे कान में अजान दिया करते हैं। जवान होते हो तो मजलिसे निकाह में काजी की हैसियत यही रखते हैं। मरने के बाद मुसल्ले जनाजा पर यही जाया करते हैं। जिंदगी के 3 मोड़ पर जो काम आते हैं, होटलों में बैठ करके बिस्खोपड़े की तरह मुंह बनाते हो और इन पर कमेंट करते हो, इनके कुर्ता टोपी पे तबसरा करते हो। याद कर लो, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। ये ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ाइए। हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। जरा आवाज बढ़ाइए, जमाना तरक्की का है, आप पीछे न जाइए। और जहां एक ऐसा शेर बैठा हुआ हो जो हालात का मुकाबला करता हो तो फिर डरने की जरूरत क्या है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात, मैं किसी की दिल आजारी कभी नहीं किया करता। हजरात, ये जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं आला हजरत के शायराई है तो मेरे सर के ताज है। सिराज चिश्ती ना यहाँ अल्लामा बन करके आया है, ना मुफ्ती बन करके आया है, ना मुफक्किर बन करके आया है। मुसलमानाने अहले सुन्नत का गुलाम और खादिम बन करके आया है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सरकारे गरीब नवाज के सदके में हमें इस्लाम का कलमा नसीब हुआ है। जो गरीब नवाज पर कमेंट करते हैं वो भी कान खोल करके सुन ले। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्दे जिगर की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ये आला हजरत का गुलाम है, कान में नहीं मैदान में बोला करता है। रजा का शेर हो, मुझसे गुर्राना नहीं जाता। जो लहजा नरम भी कर दूं तो झुंझलाना नहीं जाता। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, इंदौर में एक मौलवी से बर्दाश्त न हुआ। मौलवी आमाशत की खामोश न शवल, कहने लगा मौलाना आप तो चिश्ती हैं मगर बार बार बरेली का नाम लेते हैं। हमने कहा मौलाना सुनो, मैं चिश्ती हूँ मगर नचनिया चिश्ती नहीं हूँ। याद कर लो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है मगर इसके गर्दन में जो पैंट लगी है वो बरेली की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, ये थोड़ी देर मैंने बैकग्राउंड को पेश किया है। असले मौजू की तरफ मैं चल रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, नबी रहमत से मोहब्बत करने वाले आप हो, नबी से प्यार करने वाले आप हो। खतीब तंदुरुस्त हो तो नोट भी तंदुरुस्त दिया करो। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये लोगों,
पूरे भारत में चाहे जिस मकतबे फिक्र का कोई मुसलमान हो, अपने आप को मोमिन कहने वाला हो, सुन लो, जिसे भी अगर तुम्हें ईमान मिला है तो गरीब नवाज के सदक़े में मिला है, गरीब नवाज के चौखट के सदक़े में मिला है। मेरे गरीब नवाज भारत में आए थे तो ऐ मुसलमानों 6 मुसलमानों के साथ आए थे। और याद कर लो, अना सागर का जो वाकया बयान किया जाता है कि गरीब नवाज ने अपने गुलाम से कहा था कासे में भर करके ले आओ। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं गरीब नवाज ने एक बुत से कहा था ये कासा ले और अजमेर वाले आका के हुक्म पे चला जा, अना सागर को इसमें लेकर के आ जा। ये गरीब नवाज है जो पत्थरों में खुदा के अता से रूह डाल दिया करते हैं। इसलिए आप यहाँ बैठे हो मगर गरीब नवाज से मोहब्बत करते रहने करना। ऐ लोगों, लॉर्ड कर्जिन एक अंग्रेज भारत में आया था और जब दरबारे गरीब नवाज में गया था तो जाकर के उसने इंग्लिस्तान में लिखा था मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है। कहाँ मर गए वो लोग न फातिहा न दुरूद जो हमारे ऊपर कमेंट किया करते हैं, हम पर तबसरा किया करते हैं। याद कर लो, तुम मक्कारियां छोड़ दो और उन मुनाफिकों से मैं 2 हाथ होना चाहूंगा जो कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, पीर का दामन नहीं छोड़ूंगा। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो शादी के डीजे के पीछे खुजली वाले कुत्ते की तरह ना नाचता नजर आता। अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह सदा की सुनकर तेरे बाइक का रुख कहीं और ना होता, मस्जिद के तहलीब पे आकर। हक है। ये मक्कारी मत किया करो। अभी जुबैर फैजी ने कहा कि मजलिस से भगा देंगे, बेशक भगा दो, मगर बिरयानी वलीमे की बिरयानी खिला देंगे, वलीमे की बिरयानी खिला देंगे, अपनी बेटी की शादी करा देंगे, उनकी बेटी अपने घर में ला देंगे। फिर खबीज कहते हैं कि हम बना लेंगे। अबे तू क्या बनाएगा, वो तुझे बना देगी। वो कितना जाहिल व्यापारी है कि हाफुस के आम की पेटी में सड़ा हुआ आम डाल करके पैक कर दे, पूरा माल बर्बाद हो जाएगा। अगर एक आम सड़ा है निकाल कर फेंक दे, पूरा माल बच जाएगा। तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूं जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया गया है कि इस पर बोलो, सिराज चिश्ती उसी पर बोला करता है जब हालात का जायजा ले लिया करता है। हाय लोगों, डॉक्टर को मत सिखाओ कि कौन सी दवा ये देगा और कोतवाल को मत बताओ कि सजा कौन सी देगा। सिराज चिश्ती इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। अरे तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, इस हिंदुस्तान में जिसे भी कलमा मिला है तो गरीब नवाज के सदके में मिला है। अब आओ जरा गरीब नवाज की अजमत को भी समझ लेते हैं। गरीब नवाज भी अगर हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं। वो जमाना याद करो जब सरकार गौसे आजम ने ऐ लोगों बगदाद मोहल्ला के तारीखी मस्जिद से खिताब किया था और कहा था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है। तो ऐ लोगों, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद और खलीफा हजरत बंदा नवाज केसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं जब सरकार गौसे आजम ने कहा था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है तो 313 वलियों ने सबसे पहले गर्दन को झुकाया था। सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी उस सरकार गरीब नवाज की झुकी थी। तो गौसे आजम ने फरमाया था, इरशाद फरमाया था, गयासुद्दीन के बेटे हसन ने गर्दन झुकाई है इसलिए उसे भारत की शहंशाही अता की जा रही है। ऐ मुसलमानों, हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद है, मुहीउद्दीन बगदादी, मुईनुद्दीन अजमेरी। इसलिए जियो तो ख्वाजा के छट्टी का नाम लेकर के जियो, मरो तो गौसे आजम के मिशन पे मरो। हजरात, हम सुन्नी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी घड़ी में 12 बजने वाला है मगर सुन्नियों के चेहरों पे कभी नहीं 12 बजा करता है। हजरात, हमारी घड़ी तो बड़ी बरकत वाली है, जब सुई 6 पे जाती है तो ख्वाजा की छट्टी याद दिलाती है, सुई 10
10 پہ جاتی ہے تو محرم کی 10ویں یاد دلاتی ہے، 11 پہ چلی جائے تو غوث اعظم کا مرغا یاد آتا ہے، 12 پہ چلا جائے تو مدینے والے تاجدار کے گنبد خضرا کا ذکر ہوتا ہے، یہی سوئی 1 پر چلی جائے تو خدا واحد کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ تو اہل سنت کی گھڑی ہے، مگر مارکیٹ میں ایک مکروہ گھڑی ہے جس میں 12 کے بعد 1 نہیں بجتا، 13 بجتا ہے، لاسٹ میں وہی گھڑی 24 بجایا کرتی ہے۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا۔ حق بہت ماشاء اللہ۔ ارے کبھی کبھی نعرہ بھی لگایا کرو کہ سارا کام ہم ہی لوگوں کے سپرد کر دیے ہو، ذرا ایک رضا کا دیوانہ کھڑا ہو اور انقلابی نعرہ لگائے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھیونڈی کی سنیت کا عالم۔ ماشاء اللہ، بات سمجھ گیا، بڑے زندہ دل ہو، سمجھ گیا ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اے لوگوں، نبی سے محبت کرنے والے آپ ہو، میں تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر کے آپ کو آئینہ دکھاؤں گا۔ تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی ہے۔ اے نبی سے محبت کرنے والوں، ہمیں غریب نواز بھی اگر ملے ہیں تو غوث اعظم کے صدقے میں ملے ہیں۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین بغدادی، معین الدین اجمیری۔ سرکار غریب نواز کو کون نہیں جانتا ہے، جن کے بے شمار خلفاء نے اسی بھارت میں تبلیغ دین کیا ہے، تب ہمیں اسلام کی نعمت ملی ہے، تب ہمیں اسلام کی برکت ملی ہے۔ آؤ اے لوگوں، تمہارا زیادہ تر تعلق اتر پردیش کی سرزمین سے ہے، لکھنؤ کے بہاروں سے ہے۔ حضرات، یہ وہی لکھنؤ ہے جسے نغمات کی سرزمین کہا جاتا تھا، مگر وہاں پر تو ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ حضرات، برباد گلستہ کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پر الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ وہی کے مرید اور خلیفہ سرکار غریب نواز کے اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہے جنہیں حضرت مخدوم مینا چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مخدوم مینا چشتی کون ہے؟ اے مسلمانوں، لکھنؤ میں ایک یونیورسٹی ہے، ایک میڈیکل کالج ہے، اسی میڈیکل کالج کے گیٹ کے بغیر میں یہ اللہ والے کا مزار ہے، جن کے مزار کی کرامت یہ ہے کہ وہاں پر سلگنے والی اگربتی کے خاک کو اگر بریلی کے سرما میں ملا کر کے لگا دیا جائے تو اللہ اندھی آنکھوں کو روشنی عطا کر دیا کرتا ہے۔ حضرت مخدوم مینا چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ 500 سال پرانے بزرگ ہیں۔ حضرات، ذرا ان کا زمانہ دیکھیے۔ ایک دن حضرت مخدوم مینا چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک دہریہ آ گیا اور کہنے لگا، مولانا تم کیا کہتے ہو؟ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے، نہ خدا پہ عقیدہ رکھتا ہے، نہ خدا کی خدائی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ آزاد خیال دہریہ تھا۔ کہا، مولانا تم لوگ کہا کرتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبروں میں تمہارے نبی آتے ہیں؟ کہا ہاں بے شک، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی اپنے غلاموں کو اپنے رخ زیبا کی زیارت کرواتے ہیں۔ کہا میں نے مانا کہ تمہارے نبی زندہ ہے، مگر اے ہے آنے والے شخص تو بتا کہ تیرے نبی کے ماننے والے تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہوگا اور ایک ہی وقت میں تیرے نبی کن کن قبروں میں آئیں گے۔ حضرات، وہ زمانہ مادیت کا زمانہ نہیں تھا، روحانیت کا زمانہ تھا، ورنہ ٹیلی ویژن دکھا دیا جاتا کہ کرکٹ انگلینڈ میں کھیلی جا رہی ہے، کروڑوں اسکرین پر اس کا منظر نظر آ رہا ہے۔ جب مشین کا یہ عالم ہے تو رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا؟ مگر وہ زمانہ مادیت کا نہیں تھا، الیکٹرانک دور نہیں تھا، زمانہ روحانیت کا تھا۔ تو حضرت مخدوم مینا چشتی ایک املی کے پیڑ کے نیچے تشریف فرما تھے، ارشاد فرماتے ہیں، دہریہ تو میرے نانا کی باتیں مت کر، ذرا اپنی نظروں کو اٹھا اور املی کے پتوں پہ ڈال۔ جب دہریہ اپنی نظروں کو اٹھا کر املی کے پتوں پہ ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ لاکھوں املی کے پتوں پہ شاہ مینا کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا اور شور مچا کر لکھنؤ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا، اے لکھنؤ والو، ارے جب لکھنؤ کے مینا کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ کہاں گئے وہ مکرور جن کی
पेशानी पे शामी कबाब नजर आता है, जो सुन्नियों पे कमेंट करते हुए नजर आते हैं और सुन्नियों पर शिर्क व बिदात का फतवा लगाते हैं। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, अगर सुन्नी हो तो ज़बीहा भी आशिक़े रसूल का खाया करो, मुर्गी का मटन वहीं से लिया करो जहां ज़बह करने वाला वफादार रसूल हो, बकरे का मटन वहीं से खरीदा करो ज़बह करने वाला गौसो ख्वाजा का चाहने वाला हो, और ना रुपया देकर हराम गोश्त मत खाया करो। हमारी बातें बड़ी तुच्छ होती हैं मगर हकीकत में मबनी हुआ करती हैं। आखिर हमारी उनसे दुश्मनी क्यों है? हमारा उन्होंने कुछ ऐसा दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ा है मगर दीन का बिगाड़ा है। जिसका अकीदा ये हो कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, जिसका अकीदा ये हो कि माज़अल्लाह नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो गधे से बदतर है, क्या वो तुम्हारा हो सकता है? क्या वो तुम्हारा मकाम वाला हो सकता है? इसलिए ऐ मुसलमानों, जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। तब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मे फरोजा है आज भी। अब आओ जरा मखदूम पाक की औलाद यहाँ पे हाजिर है, वो मखदूम पाक जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मारा था, बादशाही को ठोकर मारा था, अवध की सरजमीन पर जिन्हें भेजा गया था, उसी मखदूम को हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चौचवी कहते हैं। हजरात अल्लाह वाले हैं, इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी इनके करीब हो गया है तो कमाल वाला बना दिया गया है। तारीखों में लिखा हुआ है हजरत मखदूम पाक के यहाँ एक बिल्ली रहा करती थी, जब मखदूम पाक का झूठा खाया करती थी, दाना खाया करती थी, दस्तरखान के चुनिंदा दाना को खाया करती थी, खुदा ने उसके अंदर कमाल अता कर दिया था। वो जितनी बोली बोला करती थी उतने ही मेहमान आया करते थे। एक दिन का वाकया है, उसने बोली 13 बोला, उसने बोली 9 बोला, मेहमान 13 आ गए। हजरात 9 ही लोगों का खाना पका, 4 लोगों का खाना ना पका। जाकर के बावर्ची ने मखदूम पाक से कहा, हुजूर बिल्ली ने 9 बोली बोला था, हमने 9 ही का खाना पकाया, मेहमान 4 बढ़ गए। हजरत मखदूम पाक मुस्कुराए, कहते हैं अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, तुम दस्तरखान बिछाओ, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। दस्तरखान को बिछाकर जब मेहमानों को बुलाया गया तो 9 ही आए, 4 रुक गए। कहा क्या मामला है, आप खाना नहीं खाओगे? तब मेहमानों ने कहा था हम नफली रोजा रखे हुए हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब मखदूम की बिल्ली का ये आलम है तो हौसे आजम के कुत्ते का आलम क्या होगा? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमने कुत्ता और बिल्ली का नाम ले लिया तो एक जानिबे मुखालिफ से आवाज आई, ये सुन्नी लोग बिल्ली को नहीं भी छोड़ते। उठा कुरान, असहाबे कहफ का कुत्ता है जिसका जिक्र कुरान में आया है, तो पहले अल्लाह पे फतवा लगा, फिर इन गुलामों पे फतवा लगाना। हम उलटते नहीं, बेजान किताबों के वरक़ हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज। बहुत ऐ नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, यहाँ कोई किस्सा कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये मजलिस सरकारे गरीब नवाज की है और उन्हीं के सदके में तुम्हें कुरान मिला है, उन्हीं के सदके में कुरान की बरकतें मिली है। अगर ताजदारे करबला अपने बच्चों को करबला के दिन कुर्बान ना किए होते तो इस्लाम हमें अपने शाने बेनियाजी से न मिलता। कुरान की अजमत को तो यजीद ने मस्त कर दिया था, यजीद ने इस्लाम की सूरत को बिगाड़ दिया था, मगर सरकारे ताजदारे करबला ने अपनी औलाद जानसारों को कुर्बान करके इस्लाम की अजमत को बचा लिया था, इस्लाम की शान को बचा लिया था। और एक हसनी हुसैनी सैयद और है, उनका भी तज़किरा करता हुआ चलो। उनका ताल्लुक अहमदाबाद से है। एक बुजुर्ग है जिन्हें हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है, जिनके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह है। ये भी हसनी हुसैनी सैयद है। आओ जरा आका को समझने से पहले उनके औलाद को बता दो, दरख्त को समझने से पहले उसके फल की अजमत को बता दो। हजरत सैयदना कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरात उनके बारे में मुअर्रिख लिखता है, वो रहते थे अहमदाबाद में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी में पढ़ा करते थे, मदीना तैयबा में पढ़ा करते थे। एक दिन नमाज असर पढ़कर मस्जिद नबवी की सीढ़ी से उतर रहे थे, एक ज़ईफा खड़ी हो गई, अर्ज करती है सरकार
कई दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, मुझे रोटी खिला दीजिए। हजरत कुतुब आलम ने वादा तो फरमा लिया, मगर बशरी तकाजा ये है, इंसान वादा करके भूल जाता है। आप भूल गए, रात गुजर जाती है, जब सुबह होती है तो अपने आप को वटवा शरीफ में पाते हैं, अहमदाबाद में पाते हैं। भूख की शिद्दत सताती है, अपनी ज़ईफा खादिमा को आवाज देते हैं, इरशाद फरमाते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे मीठी रोटी खिला दे। खादिमा उठती है, बावर्ची खाने में जाती है, आटा निकालती है, गुड़ तोड़ती है, खमीर गूंथ करके तैयार करती है, फिर हजरत कुतुब के सामने चूल्हा जलाती है, मिट्टी का तवा चूल्हे पे रख देती है। जब तवा गर्म हो जाता है तब एक रोटी बेल कर हजरत कुतुब आलम से कहती है, सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दूं या मदीने की बैठी ज़ईफा को खिला दो, ये पहले आपको दे दो या मदीने की उस औरत को खिला दो। हजरत कुतुब आलम को ताज्जुब हुआ, कहा हाँ ये रोटी पहले मदीने की ज़ईफा को खिला दे, पहले ज़ईफा को खिला दे। हजरात कहते हैं उस औरत ने रोटी उठाया और पकाया, जब हाथ बढ़ाया तो मदीना पहुंच गया। एक रोटी दिया तो औरत ने खा लिया, दूसरी रोटी दिया तो औरत ने खा लिया, तीसरी रोटी दिया तो औरत ने खा लिया। जब वो आसूदा हो गई तो वहीं से बस कर देती है, दो रोटियां बचती हैं, हजरत कुतुब की खिदमत में पेश कर देती है। कुतुब आलम ने दो रोटी खाई, ताज्जुब के आलम में है, इरशाद फरमाते हैं बता तुझे ये पावर कहां से मिला, तुझे ये ताकत कहां से मिली, तुझे ये कुव्वत कहां से मिली। कहती है सरकार ये सारे जलवे तो इसी तरह दौलत के हैं, ये सारे करिश्मे तो इसी चौखट के हैं। का वाकया बयान कर, का वाकया 40 साल पुराना है। वाकया ये है जब आपके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतब से पढ़ करके आए थे तो उनका कुर्ता गंदा हो गया था, तो आपने मुझसे कहा था इनके कपड़े को धो दे, इनके पैरहन को धो दे, तो मैंने वही कपड़ा धोया और जब कपड़े को धोकर मैंने बर्तन में पानी को निचोड़ा तो ऐ मेरे आका उस पानी से औलादे गौसे आजम के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो मेरी गैरत ने गवारा न किया कि इसे गंदी नालियों में डाल दो। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसको पी लिया तो अल्लाह ने मेरे निगाहों से हिजाबात को उठा दिया। ऐ मेरे आका जब आप अहमदाबाद में होते हो तब भी देखा करते हो, मदीने में होते हो तब भी देखा करते हो, जहां में मरते हक है सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये अल्लाह वाले हैं, इनसे मोहब्बत करना और किसी पहरूपिये के चक्कर में आकर अपने ईमान और अकीदे को कभी तबाह मत करना।